हेलो दोस्तों, एक बार क्या हुआ भगवान बुद्ध के पास एक महासम्राट आया और वो आकर के बोला कि भगवान मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपसे दीक्षा लूँ, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। तो वो अपना इच्छा ज़ाहिर किया, तो उस तुरंत तो कुछ नहीं बोले भगवान बुद्ध, लेकिन जब थोड़ी देर और भी उनके शिष्य के साथ जो और भी थे, उनके साथ जब उनकी चर्चा हो रही थी और बातचीत चल रहा था, तो उसमें कुछ जो शिष्य थे वो बोले कि जो महासम्राट आया था भगवान आप उसको दीक्षा मत दीजिएगा, कि वो शिष्य स्वीकार मत कीजिएगा। तो भगवान बुद्ध बोले क्यों? ऐसा क्यों? क्या हो गया? तो बोला कि अरे! हम लोग जानते हैं उसको, वो एक नंबर का वो है जो अय्याश आदमी है और वो हमेशा वो भोग विलास, स्त्री सुख और इस सब में रहता है। वो शराब मदिरा सब पीता है, तो वो ये बिल्कुल इस लायक नहीं है कि आप उसको अपना ये करो, और वो माहौल भी बिगाड़ देगा। ऐसा वो भगवान बुद्ध से वो सब बोल रहे थे। तो भगवान बुद्ध बोले कि मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कुछ कि होगा वो, और हम देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी फीलिंग बता रही है कि एक्चुअली वो लगता है कि अब वो इस सब चीज़ से ना वो ऊब गया है, और वो एकदम से ऊब गया है। अब वो चाहता है सबको त्याग करना, और त्याग करके वो आएगा वो, और ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। तो हम उसको देंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम महासम्राट को बुलाओ और हम उसको ये करेंगे। तो बुलाया गया और भगवान बुद्ध ने उसको दीक्षा दिया। जो वो सम्राट था, तो उसने अब क्या किया कि जब उसको मिला, तो उसने सब त्याग दिया। जितना भी था उसका अपना राज-पाट, वैभव सब त्याग करके, और बुद्धं शरणं गच्छामि, अब बुद्ध के शरण में चला गया वो। और उसके बाद अब उसकी एकदम रूप जो थी, बिल्कुल एकदम अलग थी महासम्राट से। अब वो एकदम बौद्ध भिक्षु वाला वो अपना लिया, जो भी उसके ड्रेस थे, वो अपना लिया, और वस्त्र वगैरह। अब एकदम वो सादा जीवन जीने लगा। इनफैक्ट वो जो था बाकी लोग जो थे शिष्य, उससे भी बढ़कर वो निकला। बाकी भिक्षु अगर दिन में 1 बार खाते, तो ये 2 दिन में 1 बार खाता। अगर वो सब धूप में विश्राम धूप से चलने के बाद छाँव में विश्राम करते, लेकिन वो विश्राम ही नहीं करता, वो खड़ा रहता, धूप में ही खड़ा रहता। बाकी लोग इतने बजे जागते सुबह, तो वो उससे भी पहले जाग जाता। इतने तप करते, तो उससे डबल तप करता वो। और बाकी लोग हैं, देखते कि चलते कहीं काँटा ना चुभ जाए, कुछ ये नहीं करते। लेकिन वो जो सम्राट था, वो क्या करता था कि मतलब अब जो भिक्षु बन चुका था वो, तो बगैर देखे हुए कि काँटा चुभ रहा है, क्या हो रहा है, तो वो एकदम से ऐसा लगता था एकदम, बिल्कुल एकदम उनके शरण में पूरा एकदम डूब गया वो। और डूब करके एकदम वो खाना-पीना भी बहुत कम, बहुत डिसिप्लिन में, तो वो 6 महीने में ही एकदम सूख कर काँटा-वाटा एकदम हो गया, बहुत ही दुबला-पतला सा हो गया। उसकी हरकत भगवान बुद्ध बहुत दिनों से देख रहे थे, वॉच कर रहे थे। तो जब वो नहीं था, तो अपने शिष्यों से बोल रहे थे कि देखा, मैंने क्या बोला था कि वो मेरा अनुमान बिल्कुल सही था। अब वो ये जो है ना भोग-विलास इस सब से जीवन से वो बिल्कुल ऊब चुका, अब वो एकदम अध्यात्म के मार्ग में उतरना चाहता है वो। तो जो उसका जो अब जो नया जीवन हुआ, एकदम बिल्कुल एकदम अध्यात्म में कोई कंजूसी नहीं। और सब कुछ एकदम प्रॉपर की तरह से हर जो चीज़ था वो एकदम बढ़िया ढंग से वो कर रहा है वो। तो जा कर के मैं उससे थोड़ा-सा बात करूँगा मैं। और वो अकेले में गए उस सम्राट के पास जो भिक्षु बन चुका था, कि और बोले कि मैंने सुना है कि तुम जब सम्राट थे तो तुम्हें वीणा बजाने आती थी। तो बोले कि हाँ, हाँ, मुझे तो सम्राट बोला कि हाँ, हाँ, मुझे आती तो थी। तो वीणा का संगीत तो तुम मुझे बताओगे कि वीणा में जो संगीत है वो कैसे निकलती थी? तो बोलते थे कि वो तार होते थे, और तार को आप बजाते हो तो उसमें संगीत निकलती है। तो वो सम्राट वो भगवान बुद्ध को वो बताने लगा, तो बोला कि अच्छा, अगर हम तार को बहुत ज़्यादा हम कस देंगे तो क्या होगा?
तो बोला कि अरे! बहुत ज़्यादा कस देंगे तो वो वीणा का तार टूट जाएगा और फिर कोई संगीत नहीं निकलेगा। तो बोला कि अच्छा, और अगर बहुत ढीला छोड़ देंगे तो? तो बोले कि बहुत ढीला छोड़ देंगे तो भी क्या हो जाएगा कि उससे भी कोई संगीत नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत वो ढीला हो चुका है वो, तो उससे भी संगीत नहीं निकलेगा। तो बोला कि हमारा जीवन भी ऐसा ही है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो इतना मुझे आशा है कि तुम समझ गए होगे। तुम जो अभी अपना रहे हो, मतलब या तो तुम बहुत भोग विलास में थे, या अभी अभी एकदम से बिल्कुल एक्सट्रीम हो गए हो। तो हमें दोनों ही नहीं रहना है। दोनों रहने से क्या होता है कि हमें जो बुद्ध भगवान का जो उनका जो शिक्षा है, मेन शिक्षा है, वो क्या है? मध्यम मार्ग। मतलब हमें बीच में रहना है, ना बहुत ज़्यादा इधर, ना बहुत ज़्यादा इधर, एकदम बीच का रास्ता। बीच के रास्ता, क्योंकि क्या होता है कि वो अपने शिष्य लोग को समझा रहे थे कि होता क्या है कि या तो हम पूरा एकदम रहेंगे, माने लिप्त रहेंगे, या तो बिल्कुल, या तो इस छोर में रहेंगे या तो इस छोर में रहेंगे। और दोनों ही थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि अगर एक तरफ जब हम रह रहे थे तो पूरा एकदम अज्ञान के वश में, एकदम अहंकार ये वो था। अब यहाँ, अब जो उसने छोड़ा, इस अहंकार को छोड़ा, तो अब ये क्या है कि अब कहीं इधर में आकर के जो अध्यात्म के मार्ग में आके अब इधर ना अहंकार बनने लगे कि मैं ऐसे तपस्या कर रहा हूँ, मैं कांटे पे चल रहा हूँ, मैं भूखा रह रहा हूँ। तो ये भी एक तरह का डेंजरस है, जो अहंकार को, आपके अंदर का जो ईगो को है वो पुष्ट कर रहा है कि मैं देखो क्या कर रहा हूँ। अब ये इससे भी मान बढ़ाई और ये वो इससे भी होते हैं, तो ये भी एक डेंजरस है। तो हमें एकदम जो बीच का रास्ता है वो अपनाना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी, और हम भी भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग में उससे जो शिक्षा है हम भी ग्रहण करेंगे। थैंक यू।